दूसरी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बहुलक लेते हैं। बहुलक को मोड भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लिया गया है कि मान लो एक दुकानदार है और वह शर्ट्स कमीज़ें बेचता है। उसके पास में 90 सेंटीमीटर, 95, 100, 105, 110 इन साइज़ों की कमीज़ें हैं और एक दिन में उसने 90 नंबर की 8, 95 की 22, 100 नंबर की 32, 105 नंबर की 37, 110 नंबर की 6 ये कमीज़ें बेची। इसका मतलब कुल उसने 105 कमीज़ें बेची। तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट को, इसकी ज़रूरत को हम माध्य के माध्यम से समझते हैं, माध्य निकालकर, तो बेची गई कमीज़ों का माध्य जो आएगा, बेची गई कमीज़ों की संख्या बटे कमीज़ों के विभिन्न मापों के प्रकार। कुल कमीज़ें 105 बेची, 5 प्रकार की कमीज़ें हैं, ये 5 प्रकार हैं, इनको भाग करेंगे तो 21 आएगा। तो 21 आने से अगर ये दुकानदार चाहता है कि कौन सी नंबर की कमीज़ें मैं ज़्यादा स्टॉक में रखूं, तो इससे इसका हल नहीं निकलता है। उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत माध्य से हल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 105 नंबर की कमीज़ें बिक रही हैं जो कि 37 है। 90 नंबर की 8 बिकी, 110 की 6 बिकी। तो अगर सभी कमीज़ों को बराबर बराबर मंगाएगा तो यहाँ पर 90 नंबर की और 6 नंबर की कमीज़ें ये कम बिक रही हैं, तो इनका स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कमीज़ें 105 नंबर की बिक रही हैं, तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप लानी होगी। इसके लिए एक और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसे हम बहुलक कहते हैं, उसका हमें उपयोग करना होगा। तो ये क्या है, जो भी आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है वह आंकड़ों का बहुलक होता है। यहाँ पर 105 नंबर की शर्ट 37 बिकी हैं। यहाँ पर 105 नंबर की शर्ट सबसे ज़्यादा बिकी हैं, इसलिए 105 इन आंकड़ों का बहुलक हो गया। इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, हम इसमें इसका पहला पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो बहुलक होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 1, 1 और 1 3 बार आ रहा है, 2, 1, 2, 3, 4, 2 4 बार आ गया, 3 1 बार है, 4 2 बार है, तो 2 यहाँ पर 4 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा यही आ रहा है, तो इसलिए इसका बहुलक हो गया 2। जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही है वही उसका बहुलक हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में 2 3 बार आ रहा है, 3 2 बार, 4 1 बार, 5 3 बार, 6 2 बार, 8 1 बार। इसमें 2 3 बार आ रहा है तथा 5 भी 3 बार आ रहा है, इसलिए इन आंकड़ों के बहुलक 2 तथा 5 दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर बहुलक बराबर 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, दोनों इसके आंसर होंगे, तो इसलिए ये इसका आंसर हो गया। हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की 2 मापों को पढ़ लिया है, एक माध्य तथा दूसरा बहुलक। अब हम केंद्रीय प्रवृत्ति की तीसरी माप पढ़ेंगे, जिसको हम माध्य कहते हैं या मीडियन कहते हैं। इसको समझने के लिए एक सवाल लिया है। 17 विद्यार्थियों का एक समूह जिनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित हैं। 17 विद्यार्थी हैं, उनकी ऊंचाइयां सेंटीमीटर में ये लिखी हुई हैं। खेल की अध्यापिका कक्षा को ऐसे 2 समूहों में इस तरह विभाजित करना चाहती है कि प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो तथा एक समूह में विद्यार्थियों की ऊंचाइयां एक विशेष ऊंचाई से कम हो और दूसरे समूह में विद्यार्थियों की ऊंचाइयां उस विशेष ऊंचाई से अधिक हो। तो खेल की अध्यापिका को 2 ग्रुप बनाने हैं। इसमें एक ग्रुप में तो एक विशेष ऊंचाई से कम ऊंचाई के बच्चे रहेंगे तथा दूसरे ग्रुप में एक विशेष ऊंचाई से अधिक ऊंचाई के छात्र रहेंगे। तो इसके लिए अगर हम माध्य का यूज़ करें तो इन सभी संख्याओं का माध्य निकालेंगे
तो ये माध्य आ जाएगा। इन सभी को हम जोड़ लेंगे, 17 से भाग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 113.5। तो अगर हम 113.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का उपयोग करते हैं तो 113.5 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने बच्चे होंगे? इसके लिए मैंने इनको आरोही क्रम में लिखा है, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। 113.5 सेंटीमीटर ऊंचाई से कम ऊंचाई के बच्चे ये यहाँ तक आ जाएंगे, 112 तक। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 बच्चे आ रहे हैं। इसका मतलब 10 बच्चे 113.5 सेंटीमीटर ऊंचाई से अधिक ऊंचाई के हैं, तो ये ग्रुप ठीक नहीं बनेगा। इसके लिए अब हम दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप लेते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं या मोड कहते हैं, उससे समझते हैं। तो यहाँ पर बहुलक आ रहा है 115 सेंटीमीटर। तो अगर हम 115 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के बच्चे लेते हैं तो ये भी 7 आ जाते हैं, और 115 सेंटीमीटर या उससे अधिक ऊंचाई के बच्चे ये 10 आ जाते हैं। ये भी ग्रुप बराबर छात्रों का नहीं बना। तो यहाँ पर हमें एक और तीसरी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप लेनी होगी, जिसे हम माध्य कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो वह क्या होता है? वह इन सभी आंकड़ों का मध्य मान, मिडिल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें 17 बच्चे हैं। सभी बच्चों को हमने लाइन से खड़ा कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में उनकी ऊंचाइयाँ हैं। इसमें जो बीच का है मध्य मान वो 115 है, तो माध्यक तो 115 हो गया, लेकिन इसमें इस 115 से पहले के 8 बच्चे एक ग्रुप में चले जाएंगे और इसके आगे के 8 बच्चे एक ग्रुप में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम माध्यक के माध्यम से इस समस्या को हल कर सकते हैं। अभी तक हमने माध्य, बहुलक, माध्यक तीनों पढ़ लिए हैं, तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इस सवाल के माध्यम से हम तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों ने ये रन बनाए। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं? तो इनका हमें माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है तथा माध्यक भी निकालना है। तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो इन आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा? सबसे पहले 6 आएगा, फिर 8, 10 के 2 हैं, 15 के 3, फिर 50, 80, 100, 120। ये सभी आंकड़े आरोही क्रम में आ गए। सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य। माध्य क्या होगा? माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे। इन सभी प्रेक्षणों को जोड़ लेंगे और ये 11 प्रेक्षण हैं, 11 से हमने भाग कर दिया। जोड़ने के बाद आ जाएगा 429 और नीचे 11 भाग करेंगे 39 आ जाएगा। तो इनका माध्य हो गया, माध्य बराबर 39। ये इसका आंसर आ गया। दूसरा निकालेंगे हम बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है? जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वह बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पर 15 3 बार आ रहा है, 10 2 बार है, बाकी संख्याएं एक एक बार हैं। 15 3 बार आ रहा है, इसलिए बहुलक हो गया 15। इसका ये आंसर आ गया। तीसरा निकालते हैं। तीसरा है माध्यक। माध्यक क्या होगा? मध्य मान माध्यक कहलाता है, या जो बीच का मान होता है वह माध्यक कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे 11 आंकड़े हैं, तो 11 में से 5 एक तरफ, 5 एक तरफ,
बीच वाला जो आंकड़ा होगा वो माध्यक कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये हमने इधर रहने दिए। इसके बाद जैसे भी 1 2 3 4 5 ये इधर चले गए। तो जो बीच का आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा है ये माध्यक हो गया। तो इसका माध्यक भी 15 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। तो हमने माध्य निकाला 39, बहुलक निकाला 15, माध्यक निकाला 15, तीनों निकालिए। क्या ये तीनों समान हैं? तो हम देख रहे हैं ये तीनों समान नहीं हैं, ये तीनों समान नहीं हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।